सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। जिस उपलब्धि पर हमारा सीना गर्व से फूल जाना चाहिए, जिस उपलब्धि पर हमें अपने जवानों की सराहना करनी चाहिए, जिस आतंक से मुक्ति पर हमें राहत की सांस लेनी चाहिए, उस आतंक से मुक्ति की ओर कदम बढ़ रहे हैं और कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। और ये आज की शिकायत नहीं है, अरसे से ये शिकायत हमारे बीच चर्चा का विषय रही है। आज एक बार फिर हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है लाल से सहानुभूति, ये कैसी राजनीति। छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सली आतंक में एक चर्चित नाम रहा माडवी हिडमा का। हिडमा जिसकी उम्र बमुश्किल 44 साल थी, 16 साल की उम्र में ही नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया था। छत्तीसगढ़ के ही पूर्ववर्ती गांव का रहने वाले था। उसने तकरीबन 26 सशस्त्र हमलों में हिस्सेदारी की। 76 वर्दीधारी जवानों का कत्लेआम हो या 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी को खत्म कर देने का मामला हो, इन सब में हिडमा की सक्रिय, प्रत्यक्ष और बड़ी भूमिका रही। वो हिडमा 4 दिन पहले मारा गया, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब जवानों ने अपनी जान पर खेलकर नक्सली आतंक के इस बड़े चेहरे को, जिसके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर का इनाम था, खत्म किया। उसके समर्थन में आवाज नहीं आ रही, उसके सराहना में उतनी आवाज नहीं आ रही जितनी आवाज इस बात पर उठाई जा रही कि मारा कैसे गया। ये तो 3 लेयर सुरक्षा में रहता था हिडमा, केवल 6 लोग मारे गए, कैसे मारे गए? नहीं, ये मारा नहीं गया, ये एनकाउंटर नहीं है, ये तो हत्या है। हिडमा को पहले बंदी बना लिया गया और बाद में मार दिया गया। सोनी सोनी है बस्तर में, वो ये आवाज उठा रही है। मर्जी है, जो चाहे वो आवाज उठा सकता है। लेकिन हमें इस पर बात इसलिए करनी पड़ रही है कि कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे और जो अविभाजित मध्य प्रदेश में, जिसमें बस्तर भी शामिल था, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह भी इस आवाज के साथ अपना स्वर मिला दे रहे हैं। अपने ट्विटर पर उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसमें सोनी सोनी सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस की ही एक और नेता लाल सलाम कहते हुए हिडमा के समर्थन में खड़ी हो रही हैं। और जब बवाल उठता है तो कहती हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस का नहीं है। लेकिन कांग्रेस का पदाधिकारी अगर इस तरीके से खुलेआम अपने विचार की अभिव्यक्ति करेगा तो उसे कांग्रेस से अलग कैसे देखा जाएगा? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि नक्सली आतंक से जब मुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठ रहे हैं, हम उस मुक्ति की दिशा में निर्णायक तौर पर आगे बढ़ चुके हैं, तब इन नक्सलियों के समर्थन में आवाजें क्यों और किसके कारण आ रही? हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ महेश कश्यप जी हैं, जिस बस्तर को अरसे से नक्सली आतंक से मुक्ति का इंतजार है, उस बस्तर के सम्मानित सांसद हैं महेश जी। हमारे साथ संतराम नेताम जी हैं, उसी बस्तर की धरती से ताल्लुक रखते हैं। समय समय पर कांग्रेस भी कहती है नक्सली आतंक से मुक्ति चाहिए, पर अब जब मुक्ति मिल रही है तो ऐसे में कांग्रेस 2 तरफा बातें क्यों कर रही है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इनके बीच में हमारे साथ शुभ्रांशु चौधरी जी हैं, नस्ल मामलों के जानकार हैं। कुछ बातें खरी खरी कह देते हैं, पर कुछ बातों को लेकर लोग उनसे नाराज रह लेते हैं। आज वो किन बातों के साथ है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संतराम नेताम जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयान देखेंगे। इनको बातचीत करके इनकी समस्या को सुनना चाहिए या कोई बीच का रास्ता अपनाएं। गोली का जवाब गोली से देना है तो अलग बात थी, मगर गोली जब चलाएंगे तब गोली से मारो। अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत करके हल करना चाहिए। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व तो समाप्त कर दिया गया था। सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार
सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। जी सुंदराम जी, बहुत भावुक हो गए आपके नेता लोग। एक हिडमा क्या मारा गया, ऐसा लगा कि अपने घर का ही कोई बच्चा मारा गया। 300 से ज्यादा हत्याओं का जिस पे आरोप था, उसके एनकाउंटर पर इतना दुख, इतने सवाल, इतनी श्रद्धांजलि। थोड़ा बताइए ना सुंदराम जी, चाहते क्या है? देखिए द्विवेदी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिडमा का मारा जाना वास्तव में नक्सली के बड़े लीडर रहे वो, और सभी लोग जानते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों के हाथ लगा। और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का कमर टूटने वाला मामला है। और बैकफुट पे हमारे नक्सली जो उनके जो और भी जो साथी हैं, वो निश्चित तौर पे हताश इसमें होने वाली बात है। आदरणीय द्विवेदी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी का आज एक बयान देख रहा था मैं, उन्होंने कहा कि हिडमा के मौत पर इतना सहानुभूति क्यों, और आप भी कहा कि इतना सहानुभूति क्यों हो रहा है। मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि अगर हिडमा की मौत पे अगर हमको सहानुभूति होती, जबकि हमको मालूम है 2013 में झीरम घाटी का मास्टरमाइंड ही हिडमा रहा है जी, तो अब ये बताइए कि जो हमारे कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के लीडर जैसे महक कर्मा जी, शहीद हमारे विद्याचरण जी, नंद कुमार पटेल, ऐसे 23 जो बड़े बड़े लीडर हमारे नक्सली को हाथ में मारा जाता है, जिसमें हमारा हिडमा का हाथ होता है, फिर हम उस हिडमा की कैसे हमारी सहानुभूति होगी। और उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने कि इनके प्रति इनकी सहानुभूति है। आगे उन्होंने बहुत से प्रकरण गिनवाए, तालमेटा का और तमाम रानी बोतली का तमाम घटना उन्होंने गिनवाया। मैं ये बात को आपके सामने रखना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि जब 2003 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप देख लीजिए कि हमारे कई आदिवासी, हजारों आदिवासी जो फर्जी इनकाउंटर में मारे गए। और दूसरी बात, आज भी जगदलपुर के जेल में, दंतेवाड़ा के जेल में, सुकमा के जेल में, नारायणपुर के जेल में आज वो भी निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है। तो आज उनके परिवार के आंसू पोंछने वाला क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और गृह मंत्री जी हैं क्या? आप कहना अलग चीज है, हम चाहते हैं कि बस्तर 2023 में भूपेश बघेल जी ने शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया, उसका परिणाम देखिए कि हमारे बस्तर में एक अलग जन जागरण शुरुआत हुई। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो हमारे ये लोग समय लेना चाहते हैं नक्सली की खात्मा, तो हम लोग भी चाहते हैं। हमारी सरकार में 2018 से 23 में हमारे भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले नक्सली की खात्मा के लिए हम कैसे उसकी खात्मा पर जाएं, बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां थी द्विवेदी साहब हमारे बस्तर में। लोग एक 5 किलोमीटर नहीं जा पाते थे। हमारी सरकार ने कैंप खुलवाया। कैंप खुलवाने से यह फायदा हुआ हर 5 किलोमीटर में कि हम कांकेर जिले के अंतागढ़ से हम कोयलीबड़ा नहीं जा पाते थे। वहां पर अगर कोई पुलिस जवान जाता था तो उसके लिए आरोपी लगता था साहब। और आज वो स्थिति हमारी जो 2018 में से 23 में आप देखेंगे कि पूरे कैंप लगने से सारे ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। आम जनता को बहुत एक बार बताओ नेताम जी, ये आप लोग इतनी दो तरफा बात कर कैसे लेते हो इतनी कुशलता के साथ? आपने कहा हिडमा के संदर्भ में हम समर्थन में, कैसी बातें कर रहे हो? वो दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखे हो, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सोनी सोढ़ी का पूरा वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सोनी सोढ़ी कह रही अरे हमारे हिडमा को हत्या कर दी आपने। देखा आपने? वो आपकी प्रीति बहन जी, वो यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी, लाल सलाम चिल्ला रही है। देखा आपने? आप यहां पर बैठ के इतिहास बोलते वो हजारों आदिवासी, निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है। आप सर्टिफाइड करेंगे कि नक्सली कौन है और निर्दोष कौन है? अदालत से ही होगा ना। जब सरकार के द्वारा आह्वान किया गया सरेंडर का, तमाम नक्सली अपने हथियार देकर सरेंडर कर रहे हैं, हिडमा को भी प्रस्ताव था, नहीं किया। आपसे जानना ही चाहता हूं, ये नक्सलियों के संदर्भ में आपके बीच से ही इतनी सहानुभूति की आवाजें क्यों निकल रही हैं? क्यों दिग्विजय सिंह इतने परेशान हो गए? 10 साल मुख्यमंत्री रहे ना। वो आशीष शर्मा मारा गया नक्सली हमले में, इसी दौरान राजनांदगांव पे, उसके प्रति श्रद्धांजलि क्या ट्वीट नहीं आया दिग्विजय सिंह का? दिग्विजय सिंह परेशान हो गए किस लिए?
अरे हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। आशीष शर्मा पर दुख नहीं है, हिडमा पर परेशानी है। तो संतराम जी आप पर सवाल उठेगा ना, आपकी पार्टी पर सवाल उठेगा ना। देखिए द्विवेदी साहब, दिग्विजय सिंह जी वास्तव में काफी सुलझे हुए और वरिष्ठ नेता हैं। वो अपने विचार रखें। जिस प्रकार से एक नेत्री ने कहा कि मेरा खुद का विचार है, मैंने लाल सलाम लिखा, पर मैं वो कांग्रेस का विचारधारा नहीं लिखा। ये भारतीय जनता पार्टी ये आज जो बात कर रहे हैं कि श्रेय लेना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं। हम आपको पहले भी बताए कि हर भारत के हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो, खासकर बस्तर के लोग, सब लोग शांति चाहते हैं। अब विकास होना चाहिए, शिक्षा की स्तर अच्छा होना चाहिए, और ये चीज है सबसे बड़ी बात। आज नक्सलीवाद नहीं संतराम जी, अभी तो आप अपनी बात का जवाब दिया। आपने कहा कि दिग्विजय सिंह बहुत सुलझे हुए नेता है। सोनी सोढ़ी ने कहा कि हिडमा का एनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई। दिग्विजय सिंह उस सोनी सोढ़ी के साथ खड़े हैं। तो क्या संतराम नेता भी दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हैं? क्या कांग्रेस भी दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी है? और क्या कांग्रेस और संतराम नेता सोनी सोढ़ी के आरोपों के साथ खड़े? यदि साहब एक चीज आपने इसको खुलासा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम नक्सलियों के घोर विरोधी हैं। उन्होंने पहले पंक्ति में ही कहा कि ये नक्सलियों के हम विरोधी हैं। अगर उन लोगों को अगर कानून को अगर हाथ में लेते हैं, पर उन्होंने एक दूसरा लाइन कहा कि अगर इस प्रकार से हिडमा का जो मौत उन्होंने बताया, वो अपने विचारधारा पर मैं वो ये उनके बड़े नेता के विषय पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा ये कहना है कि एक छोटे नेत्री युवा कांग्रेस की जो आपने बात बताया कि उन्होंने लाल सलाम लिख दिया, वो तो स्पष्ट आपके ही चैनल में आके कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैंने लाल सलाम लिखा, पर ये कांग्रेस की विचारधारा से कहीं और इसमें कोई इंटेंशन नहीं। बवाल हुआ तो हमारा कांग्रेस का विचार नहीं, पर पदाधिकारी तो वो कुल मिलाकर कांग्रेस की है। पर मैं आना चाहता हूं महेश कश्यप जी के पास। और महेश जी, आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या अनुभव कर रहे हैं बस्तर में? कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, हिडमा की मौत पर कुछ लोग मातम सा मना रहे हैं। जिस मौत पर खुशी होनी चाहिए कि आतंक से मुक्ति मिली, कई निर्दोषों की हत्या के लिए जो शख्स जिम्मेदार था वो उसी प्रकार के अंजाम को प्राप्त हुआ, फिर भी कुछ स्वर समर्थन में। क्या कहते हैं महेश जी, कौन लोग हैं जो इतने परेशान हैं? हिमांशु जी, कांग्रेस के लोग और इस देश के कम्युनिस्ट हो और भी जितने भी सेकुलरवादी और धर्मनिरपेक्षवादी पार्टी और जो विपक्ष के लोग हैं, हर समय नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद के सपोर्टर रहे हैं, संरक्षक रहे हैं। और 80 के दशक में जैसे बस्तर में नक्सलवाद प्रारंभ हुआ, ये कांग्रेस का ही सरकार रहा। कांग्रेस के लोगों ने इतना दिन में पाला पोसा और पोषण करके रखा। जैसे ही हमारे सरकार आने के बाद उसको और उनको लोग सपोर्ट करते रहे। लगातार हमारे डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी जब नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ होता था, सर्चिंग ऑपरेशन होता था, यही कांग्रेसी लोग निर्दोष लोगों के इनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ ये बोल के संरक्षण देते थे और इनके नेता वहां बचाव के लिए जांच दल कमेटी बना के जाते थे। लेकिन जब 2023 में हमारा आदरणीय विष्णुदेव साय का सरकार बना, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने 2026 मार्च तक डेडलाइन रखा और उसी डेडलाइन के तहत हमारे बहादुर जवानों के द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन के माध्यम से, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के माध्यम से कई हार्डकोर नक्सली को मारा, जिसके कारण 2300 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें बस सोनू जैसा, रूपेश जैसा नक्सली और बसव राजू जैसा, माड़वी इंडवा जैसे हार्डकोर नक्सली मारे गए। और ये जो लोग हैं, आज सोनी सोढ़ी वहाँ लाश में उसका डेड बॉडी में लेट के रो के बता रही है, मैं अच्छी तरीके से जानती थी इड़मा ऐसा नहीं हो सकता, फर्जी मुठभेड़। इसका मतलब इनका कनेक्शन इनको मालूम है। ऐसे ही मनीष कुंजाम बयान दे रहा है और कांग्रेस के नेता लगातार कभी वही शहीद बता रहे हैं। कई स्टेटस में आप देखेंगे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता उसके संरक्षण में अभी भी है। इड़मा हमारा जल जंगल जमीन बचाने वाला मारा गया, ऐसा ऐसा नारा दे रहे। लेकिन ये जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे बस्तर के भाइयों को बहनों को एक प्रकार से उनके चंगुल में फंसाया और बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारा भाई था, गोली खाने वाला भी हमारा बस्तर का भाई और मरने वाला भी। और 1700 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं, 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। और जहां तक झीरम घाटी में कांग्रेस के नेता भी मारे गए हैं, 76 जवान ताड़मेटला मारे गए हैं। ऐसे कई घटनाएं हुआ। लेकिन
ये अभी मैं सुन रहा था संतराम क्या बोल रहे थे, हमारे नक्सली बता रहे हैं। इस प्रकार से इनके अंदर, इनको विचारों में, इनका खून में, इनका रग रग में ये नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद को समर्थन करने वाले हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर होगा तो फर्जी उसका सबूत मांगेंगे, कभी एयर स्ट्राइक होगा सबूत मांगेंगे, कभी नक्सली वो को हमारे जवान वो करेंगे तो सबूत मांगेंगे। ये कांग्रेस का दोहरा नीति। और ये बता रहे हैं कि भूपेश बघेल के सरकार में हमने नक्सलवाद को खात्मा किया। कांग्रेस के लोगों ने उनको पोषण करने का काम किया, संरक्षण देने का काम किया। यही कांग्रेसी लोग, दीपक भाई जैसा लोग उनका समर्थन में आते थे। लेकिन आज इनके मुंह में ताला लग चुका है। इनको मालूम है इनका पोल पट्टी खुलने वाला है। इनका कवासी लखमा जैसा व्यक्ति जीरम कांड में जब इतना बड़ा दुर्घटना होता है, वहां से चाबी वाहन हुआ मोटरसाइकिल लेके भागता है और उसी क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतता रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये आज वो लोग दावा करते हैं यही पुवर्ती, यहीं से चुनाव जीतते थे। तो इसका मतलब इनका आंतरिक संबंध तो रहा है। ये तो बड़ा गंभीर किस्म की आपने टिप्पणी कर दी। भाई नक्सली आतंक से तो पूरा बस्तर है, उस बस्तर से आप भी चुन लिए गए, तो आपकी जीत भी क्या नक्सल समर्थक के चलते हुई? कवासी लखमा का जीतना उनका नक्सलियों के समर्थक में हो जाना कैसे हो गया? मतलब उनका हारना उन्हें नक्सल विरोधी बताएगा। अगर वो जीत गए तो नक्सली समर्थक, और महेश कश्यप जी जीत गए, केदार कश्यप जी जीत गए तो नक्सल विरोधी। नहीं, देखिए हिमांशु जी, आप बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पार्टी के लोग वहां घुस नहीं सकते। वहां से उनको कैसे वोट मिलता था और ये वहां से कैसे भाग गया? अगर वास्तव में नक्सली विरोधी थे, नक्सल के खिलाफ ये काम करते तो इनके खिलाफ कभी नक्सली कोई कार्रवाई नहीं करते। मतलब महेश जी, आपको इस बात से बहुत परेशानी है कि कवासी लखमा जिंदा कैसे रह गए? ये बात आपको परेशान करती है? कवासी लखमा को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था? नहीं, परेशान नहीं, ये स्पष्ट है। आप सोचिए, दोनों तरफ से, ये चारों तरफ से घेर के 32 बड़े बड़े नेता, जिनका सुरक्षा, इतना बड़ा सुरक्षा काफिला के बीच में मारा गया है, एक प्रकार से उनको हत्या कर दिया गया। उनको कौन सा रास्ता मिला? कहां से मोटरसाइकिल, चाबी आने वाला मोटरसाइकिल उस जगह में मिल गया? बाकी लोग कैसे गाड़ी में भागते आए और वो लोग गाड़ी में, जैसे मैं ये अन्यथा मत लीजिएगा, फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि भाई सरकार तो भाजपा की थी और मारे कांग्रेस के नेता गए। नक्सलियों के खिलाफ आपके अनुसार कार्रवाई तो आप लोग कर रहे थे, कांग्रेस तो नक्सलियों की समर्थक है, पर हमले में मारे कांग्रेस के नेता गए। इसको क्या कहेंगे? ये लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत, उस समय अजीत जोगी जी वहां से हेलीकॉप्टर में उड़ते और कवासी लखमा जी को इधर से लेके आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी क्या, उनका प्रोटोकॉल कहां से जारी हुआ था? दंतेवाड़ा से जारी हुआ था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, इसलिए तो उस रास्ते कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, ये कहना है महेश कश्यप जी का। लेकिन हमें विषयांतर नहीं करना है। शुभ्रांशु चौधरी जी से हमें जानना है, ये हिडमा की मौत उपलब्धि के तौर पर है, सराहना का विषय है, या सवालों का विषय है, जिस पर सराहना के स्वर सब तरफ से आने चाहिए थे? कुछ आवाजें सवालों की शक्ल में आ रही हैं। शुभ्रांशु जी, कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? हिमांशु जी, हमको थोड़ा हिडमा को समझना पड़ेगा जी। अब स्पिन डॉक्टरिंग बहुत होती है, हमारे नॉर्मल जर्नलिज्म में भी होती है। तो हिडमा जो है वो सबसे पहले माओइस्ट स्पिन डॉक्टरिंग के शिकार है, जो आपने भी इस कार्यक्रम के शुरू में बताया कि उसने ये किया, उसने वो किया। मैंने हिडमा के साथ समय बिताया, 1 हफ्ते में उसके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज जो ये नक्सल आंदोलन का समापन हुआ है, उसके पीछे हिडमा का बहुत बड़ा योगदान है। ये कहानी 16 जनवरी 2024 से शुरू होती है। धर्मावरम में एक कैंप है जहां पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ। माओवादियों के अनुसार वो एक असफल हमला था। आप जानते हैं कि ये नक्सली डिविजन्स में डिवाइडेड है, तो बस्तर के सारे डिविजन्स को वहां इकट्ठा किया गया था धर्मावरम में, और उस दिन सब मिले। तो को एक पत्र पढ़ के सुनाता हूं, जो 16 जनवरी 19, बस बीजेपी की सरकार आई ही थी जी, और मतलब 23 में बीजेपी की सरकार आई, और ये 16 जनवरी 24 को सारे आदिवासी नेता, और वो संतराम जी अभी जो कह रहे हैं, और असर था वो जो कैंप बन रहे थे, तो वो चिट्ठी लिखी गई कि सब जगह जगह कैंप लग रहे हैं, लोगों से बात करना मुश्किल है, लोग हमको समर्थन नहीं कर पा रहे हैं,
तो हमको रणनीति में बदलाव करना चाहिए। हमारे पास जितने आर्म्स हैं उनको डंप कर देना चाहिए। ये उस समय है जब हिडमा सीसी के मेंबर नहीं है, सेंट्रल कमेटी के मेंबर नहीं, पर उसके बाद जो अगली सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई उसमें हिडमा लेकर गए उस पत्र को, जिसको जो मेरी जानकारी है सभी डीवीसीज की, उनको डिविजनल कमेटी ये लोग कहते हैं, का समर्थन था कि हमको कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है कि उस समय सीसी में एक भी आदिवासी नहीं था छत्तीसगढ़ का, अभी 2 थे फिर अभी 1 हो गए हैं, उसको रिजेक्ट कर लिया गया। आज जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे सरेंडर्स हुए, तो सोनू और रूपेश उन लोगों ने जिसको हिडमा ने शुरू किया जी, और वो कहते हैं कि उनके जो जनरल सेक्रेटरी है उसका वो समर्थन था, जबकि जो अभी नई कमेटी है वो कहती है कि उनका समर्थन नहीं था। वो सब में जाने की जरूरत नहीं है, पर उसके बाद सोनू और रूपेश ने उसको शुरू किया और आप जानते हैं अभी सोनू ने सरेंडर किया, फिर रूपेश ने सरेंडर किया और हिडमा दरअसल उनके साथ थे। हिडमा मेरी लगातार कुछ लोगों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण में पिछले 2 सालों में बातचीत होती रही है। हिडमा भी शांति वार्ता में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हिडमा ने शर्तें रखी। हिडमा पेशा के बारे में बात करना चाहते थे, हिडमा एफआरए के बारे में बात करना चाहते थे, पर बहुत दुख का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार से उनको कुछ नहीं मिला और फिर वो देवजी कैंप में चले गए। और आज जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि देवजी कैंप ने ही उनको मरवाया, अब ये सही है गलत है ये सब नहीं मालूम है हम लोगों को, पर इतना जरूर मालूम है कि वो एक आदिवासी नेता था और अपने बूते पे वो माओवादी आंदोलन में बड़ा हुआ, जहां पर एक ग्लास सीलिंग हुआ करती थी कि तेलुगु लोग ही सब कुछ होते थे वहां पर। मैंने तो उनके मतलब साथ क्या कहना चाहते हैं शुभ्रांशु जी, आप इतने सम्मानजनक शब्दों के साथ हिडमा को संबोधित कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हैसियत मिली, क्यों मिली? उसने 76 जवानों की हत्या में बड़ी भूमिका निभा दी। हिडमा को बड़ी महत्वपूर्ण जगह मिल गई, क्यों मिल गई? इसलिए कि उसने जीरा हादसे जैसे दुर्दांत हत्यारे हमले को अंजाम दिया और कई दिग्गज नेताओं का कत्लेआम कर दिया। किस हिडमा के संदर्भ में, जिसके हमले में 8 माह का बच्चा तक मारा जाता है। तो आप ऐसा मानते हैं कि उस हिडमा की कोशिशों को सराहा जाए, उस हिडमा की मौत पर मातम मनाया जाए, उस हिडमा की मौत कैसे हुई इसकी मीमांसा की जाए, अपने सुरक्षा बल के हजारों जवान जो इस नक्सली आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अपने परिवारों को छोड़ सालों से जंगल की खाक छान रहे हैं, उनके समर्थन में कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज आएगी तो किसके? जो हिडमा 300 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, वो बड़ी कोशिश कर रहा था सुलह के संदर्भ में, इसके संदर्भ में। ऐसा हिमांशु जी? हिमांशु जी देखिए, वो एक हिंसक आंदोलन के हिस्सा थे और एक बड़े नेता थे, तो उस दृष्टि से उस राजनीति की निंदा तो की जानी चाहिए, पर हम सिर्फ पिछले 2 साल की बात यहाँ पे कर रहे हैं और ये एक सत्य है जो बाहर आना चाहिए, अभी तक आया नहीं। माफ कीजिएगा शुभ्रांशु जी, फिर तो हमें दाऊद के संदर्भ में भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। खामखा में हम जो है उसके संदर्भ में भी इतना नकारात्मक रहते हैं। मतलब रात में सोते हुए लोगों को जो मार दे, उसके साथ अगर समाज सद्भाव रखना चाहता है तो फिर जाके इस समाज में इकबाल कैसे रहेगा? हिडमा जैसे लोगों के लिए जिनके मन में सहानुभूति उपज रही है, वो कभी बस्तर में नक्सली आतंक से शांति नहीं दिला सकते। जो लोग बात गोली से ही करते आए हों और जब उनके सामने गोलियां कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से चलने लगी तो शांति के स्वर निकलने लगे, और अब सवाल यह है कि वो शांति के स्वर हम सुन नहीं रहे। तो इतने भी बेवकूफ कम से कम हमें तो नहीं बनना चाहिए। हिडमा की मौत के बाद नक्सली आतंक से मुक्ति की उम्मीद और प्रबल हो उठी है। क्या 31 मार्च 2026 तक वाकई देश नक्सली आतंक से मुक्त होगा? इसमें हमारी दिलचस्पी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे सादर प्रणाम।